नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को सोचते हो, क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाली है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। आपके लिए गाइडेंस भी रीड करूँगी एंड खुद के लिए अगर पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहिए एंड कुछ क्लियरिटी चाहिए लव लाइफ को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एक जनरल गाइडेंस पहले रीड करते हैं, फिर आपकी सिचुएशन में देखेंगे किस वे में है। ओके, रोमांस, क्यूपिड, एरोज, स्ट्राइक दोनों ही शायद आपस में एक दूसरे को लेके मिस करते हो, चाहते हो कि रोमांस में कुछ प्रोग्रेस हो, तो हो सकता है हो। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो मन थोड़ा अशांत है। पुराने टर्म्स को बहुत ज़्यादा याद करते हो। आपकी सिचुएशन में जो चीज़ें पहले आपके लाइफ में थी, उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा सोच है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में कहूँगी मन थोड़ा अशांत है, मन भारी है। एंड अकेले में कहते हैं ना, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। देखती हूँ दिल से क्या सोचते हो पर्सन के लिए। ओके, कहूँगी दिल से अगर आपकी सोच कहूँ तो आप कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी या कुछ चीज़ें कहते हैं ना, आगे आने वाले समय कुछ परिवर्तन के रूप में एक डिसीजन कुछ सोचते हो कि करूँ। एंड जब भी कहते हैं ना कि दिमाग से कहते हैं ना कि मतलब दिल से जोड़ने की कोशिश या कुछ कम्युनिकेट करने की, जो कम्युनिकेशन अगर कम है या पर्सन आपको ध्यान नहीं देते, तो उस टॉपिक पे कहीं ना कहीं आप बात करना चाहते हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो आपको लगता है कि ये यूजलेस है, कितना भी कर लूँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर तीसरे को सुनते हैं पर्सन या फिर जो भी है, तो आई थिंक आपको लगता है कि कुछ भी करके कुछ तो निकलने वाला है नहीं, तो वो चीज़ें हैं। तो एक्शंस में जब कहते हैं ना दिमाग से सोचते हो तो आई थिंक स्टॉप हो जाते हो। बट चूंकि पर्सन को मिस करते हैं, वो पुराने कुछ टर्म्स थे जो बहुत ही अच्छा आपने मोमेंट स्पेंड किया है, तो आई थिंक दिल से लगता है कि अभी कुछ तो बाकी है, तो कुछ तो बातें करो। बट दिमाग कहता है कि नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, कहूँगी नियरेस्ट कुछ काफ़ी टाइम से हो सकता है, 8 हफ्तों 8 महीनों में आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल को हाई कर लिया है अपना, बहुत ज़्यादा हाई है आपका फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही हाई है। डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो, जस्टिफाई चाहते हो रिलेशनशिप की, अगर कहूँ तो जस्टिफिकेशन चाहते हो, नहीं हुई हैं चीज़ें। कहते हैं ना कि जस्टिफाई नहीं हुआ है, आपने सच्चे मन से प्यार किया लेकिन पर्सन ने शायद उस वे में कुछ चीज़ें तो गलत कर दी या तीसरे को प्रायोरिटी दे दिया। तो आई थिंक करता है मन की बात करूँ, लेकिन दिमाग कहता है कि करके भी कोई लाभ नहीं है। फ्यूचर्स की कहूँ तो आपको लगता है कि कुछ कर लूँ, नहीं, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए भी सोच रहे हो कि आपके लाइफ के लिए क्या बेटर है, क्या चीज़ें जिस वे में चल रही हैं उनसे बिल्कुल दिमाग हटा के अब न्यू लाइफ में जाऊँ। कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर कहूँ आपकी सिचुएशन में लग रहा है कि न्यू लाइफ को लेके भी आप सोच रहे हो पर्सन से ज़्यादा अब न्यू लाइफ में। बट यादें हैं तो यादें मिस करते हो पर्सन को बहुत ज़्यादा। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन, क्या चल रही है उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में कहूँ तो काफ़ी मैनिपुलेटिव बातें, एक कहूँगी नेगेटिव, एक ब्लैक मैजिक शायद कुछ लोग ने इन्हीं अगर कहूँ तो कंट्रोल करके रखा है। आपके पर्सन को कहूँ आपके तरफ में आने से कहूँगी कंट्रोल हो रहे हैं, ये किसी ना किसी एक से कंट्रोल हो रहे हैं या कुछ लोगों से भी हो सकता है कंट्रोल रहे हैं। तो आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ कि अगर ये चाहते भी हैं तो ये कंट्रोल बाय अदर्स हो रहे हैं। इनका खुद का अगर कहूँ तो शायद कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल, इनके बस में कुछ नहीं है, बिकॉज किसी ने इन्हें बस करके रखा है, तो इनके बस में कुछ नहीं है। दिल से ओके, देखो दिल से अगर कहूँ तो ज़िंदगी में ये भी खुले ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, थक चुके हैं फिलहाल की, क्योंकि कंट्रोल काफ़ी लोग कर रहे हैं या पर्सन किसी अदर पर्सन से ये कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस फेस को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक्शंस कुछ हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं ये डरते हैं या उन लोगों से डरते हैं, कुछ तो है जो डिप्रेस्ड हैं ये। एंड यहाँ पे अगर कहूँ दिमाग से कहूँगी देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन की टर्म्स में, कहते हैं ना कि इंसान सोचता है कि कुछ रिकन्सिलेशन हो जाए, बट इनकी तरफ से एक्शंस में शायद ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल हैं, कोई तो है जो इन्हें बहुत हैंडल करके रखा है, तो जोड़ नहीं पा रहे हैं। बट चाहत है ज़रूर कि ये भी खुले ज़िंदगी में अच्छे टर्म्स में आए।
दिल से कहूँगी फिर से, एक चूंकि एक 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो एक टफ जो सिचुएशन ये चल रहा है, ये चाहते हैं कि देर इज़ अ कहूँगी थोड़ी सी कम्युनिकेशन लेवल हो, बातें आए, टर्म्स आए, या सेकंड चांस कनेक्टिविटी हो। चाहत है बट एक्शन जीरो है। देखो आपके साथ भी कहूँ ना, ये टर्म्स में आना चाहते हैं, लेकिन जो भी इन्हें गाइड कर रहा है फिलहाल, वो ज़िंदगी से कहूँगी नियरेस्ट कामिंग में भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि उस चीज़ों में ये हैंडल होके रहेंगे। इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, खुद से नहीं कहूँगी, ये इंसान खुद से कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो आई थिंक उस वे में दिखती हैं। एंड जो भी ये करना चाहेंगे वो कुछ खुल के नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा है किसी और से। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपके लिए। ओवरऑल में भी एक होल्ड सिचुएशन है, पॉज। इस सिचुएशन की अगर कहूँ तो ये पॉज सिचुएशन को दर्शाता है कि जो चल रहा है ये अभी ऐसी हैंगिंग सिचुएशन में है। तो ओवरऑल में भी एक हैंगिंग फेज है। आई थिंक एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज पर्सन के तरफ में तो बहुत कंट्रोल है। ये खुद से तो कंट्रोल कर नहीं रहे, लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कहूँगी ये इंसान ऐसा है कि चाहता ज़रूर है। यहाँ पे ओवरऑल में कहूँगी इनकी चाहत ये टर्म्स में आना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि ये कुछ ना कुछ कहते हैं ना, ये करने की चाहत में तो हैं, लेकिन एक्शंस में अभी फ़िलहाल तो नहीं समझ में आया, लेकिन वर्कआउट करना चाहते हैं। इट मीन्स कि एक सेकंड चांस की उम्मीद में ये आना चाहते तो हैं। देखो पर्सन तो रीबॉर्न चाहते हैं, भले ये होल्ड फेज चल रहा है या किसी से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन पर्सन इस सिचुएशन में कुछ तो करना तो चाहते हैं। देखती हूँ क्या आगे आने वाले समय में कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें हैं, बट कहूँगी ये एनर्जीज काफ़ी स्लो है। फिलहाल की एनर्जीज ये नहीं है कि अभी कुछ कर लेंगे, नहीं, ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा है किसी और से। इनकी खुद के ऊपर में खुद का कंट्रोल तो नहीं है, या इनके खुद के लाइफ में कहूँगी इनका खुद का तो चलता नहीं है, ये किसी और से कंट्रोल होते हैं। तो आई थिंक ये एनर्जी स्लो है, शायद कुछ लॉन्ग टाइम बाद शायद कुछ चीज़ें करें। देखती हूँ आपकी तरफ में हैंग वुमेन को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। कहूँगी आने वाले समय में देखो फिर से कम्युनिकेशन तो होती भी दिख रही हैं, बट चीज़ें क्लियरिफाई नहीं होंगी अभी, या आप जो ये होल्ड फेज झेल रहे हो, अगर पर्सन थोड़े टाइम बाद चीज़ें दिखती हैं, एक सेकंड चांस चाहते तो हैं पर्सन आपसे, लेकिन एक जगलिंग ही दिख रही है। आई थिंक खुलेंगी नहीं वो चीज़ें कंप्लीट वे में, कहते हैं ना कि जो आप दोनों चाहते हो उस वे में खुल के। तो आई थिंक आपकी तरफ में उस वे में तो एनर्जीज नहीं हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में, अगर ये कुछ टाइम बाद ही सही अगर कुछ करते हैं तो किस वे में परिवर्तन होंगे, क्या कुछ चेंज कर पाएंगे, या कोई जिनसे ये कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या उन्हें कुछ कर पाएंगे। देखो करेंगे ज़रूर, लेकिन काफ़ी कहूँगी बहुत टाइम लगेगा अभी इनके तरफ से अगर कुछ एफर्ट में। बट कहूँगी वही बात है ना जो आपकी तरफ में दिख रहा है ना, कि चीज़ें कंप्लीट वे में खुल के आपके कहूँगी आपके तरफ में नहीं आएंगी। यहाँ पे पर्सन करेंगे, लेकिन जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल और करेगा इनको। तो थोड़ी एफर्ट डालने से भी कहते हैं कंप्लीट उस वे में परिवर्तन तो नहीं दिख रही है। थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे, या कहूँगी इमोशनली पर्सन आपसे बात करेंगे कि क्या करूँ, ऐसा ही सिचुएशन है, नहीं समझ रहा है वो पर्सन। तो आई थिंक वो चीज़ें चलेंगी। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या कहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ ना, ईयर्स में चीज़ें जा रही हैं, विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों में लगेंगी चीज़ें। तो आई थिंक उस वे में अगर हो तो हो, उस वक्त में हो तो हो। फिलहाल की अगर सिचुएशन में कहूँ तो नहीं, ये होल्ड सिचुएशन, ये पॉज सिचुएशन यूं ही चलेगा। थोड़े टाइम कुछ अगर वर्कआउट करेंगे, बिकॉज पर्सन कंट्रोल है किसी से। तो आई थिंक इनकी जब मर्जी चलती नहीं है तो ये करेंगे क्या, तो ईयर्स लग जाएंगे शायद इन्हें कुछ चीज़ों को करने में। तो अभी फ़िलहाल कहूँगी नो।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगेन कहूँगी, देखो अगर खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ अगर क्लियरिटी चाहिए तो जस्ट डू अ मैसेज, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। एंड वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।